हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी संरचना तने का रूपांतरण है जिसमें संवहन मंडल पाए जाते हैं? शंकु, कांटे, तीक्ष्ण वर्ध और शूल। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में? हमें तने के ऐसे रूपांतरण के बारे में बताना है। लिखेंगे तने के रूपांतरण के बारे में बताना है। ऐसा रूपांतरण जिसका गुण दिया है कि उसमें संवहन बंडल होते हैं, संवहन बंडल उपस्थित होते हैं, ऐसे तने का रूपांतरण। अब देखिए पौधों में, सबसे पहले तो तने के रूपांतरण के बारे में जान लेते हैं। पौधे में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के कार्य करने हेतु पौधे का जो तना होता है वो रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। कई पौधों में भोजन संग्रह के लिए इसमें रूपांतरण देखा जाता है। भोजन संग्रह के लिए जैसे कि प्याज में, आलू में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण, और कुछ में रक्षा के लिए रूपांतरण होता है। जैसे कि कांटे के रूप में अगर पौधे का तना परिवर्तित हो जाए तो जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पशु हो गए, पक्षी हो गए, उसे नष्ट नहीं करेंगे। तो कांटे रक्षा के लिए यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, पौधे के तने का ही ये रूपांतरण होते हैं, और इनमें संवहन बंडल भी पाए जाते हैं, संवहन बंडल भी पाए जाते हैं, और कुछ कठोर प्रवृत्ति का ये रहता है। पहला विकल्प दिया है शंकु। शंकु जो है दोस्तों तने का रूपांतरण नहीं है, गलत दिया है। कांटे हैं जिनमें संवहन मंडल पाए जाते हैं, सही है। तीक्ष्ण वर्ण की अगर बात करते हैं तो ये अधिचर्म का रूपांतरण होते हैं। किसका? अधिचर्म का, तो ये भी गलत हो जाएगा। और शूल यानी कि स्पाइन जो होता है वो किसका? पर्ण या अनुपर्ण, अनुपर्ण या पर्ण का रूपांतरण होता है। सही विकल्प हो जाता है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।